नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड बार बैक टू माय वर्ल्ड पेरिस योर ऑल एक्सेस सोल्यूशन। मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। और कुछ ही दिनों बाद आज है 17 तारीख और कल 18 महाशिवरात्रि है। और हम सब जानते हैं कि चाहे कोई भी समय हो पर महाशिवरात्रि हम भूल नहीं सकते। पर ये वीडियो महाशिवरात्रि के लिए नहीं बनाया मैंने। हम देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने एप्टीट्यूड में देखा है एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जिसे सिर्फ हमें पूरा करना होता है। जब हम दिल्ली में थे, दिल्ली में राजेंद्र नगर, करोल बाग, साकेत नगर, लक्ष्मी केतन, यहाँ सब जगहों पे ना एक चीज़ सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप ना पूरी शुरुआत में, जैसे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट जो एक पोर्शन होता है वो होता है GS4, पॉलिटी, एथिक्स। ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जिसे रेगुलर भी आप पढ़ेंगे ना तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा। तो वहाँ पे एक ट्रिक समझाया जाता है। अब मुझे ये नहीं पता और ना ही मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ हूँ जो मुझे पूरी तरीके से गाइड करे कि आप ऐसे ऐसे जाओ। तो वहाँ पे एक ट्रिक सिखाते हैं कि सबसे पहले ना आप जो आपका ऑप्शनल है, तो PCI सभी लोग लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस वो सब लेते हैं। तो उससे ना हमारा हर सब्जेक्ट GS 1, 2, 3, 4 सभी पूरा हो जाता है। साथ में हमें जो हमारा AC होता है ना, AC का एक फ्रेमवर्क रेडी हो जाता है। तो GS 4 को माफ़ करिएगा, इन GS 1 से लेके 4 एथिक्स एज वेल एज सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। पर उन सबसे भी बड़ी चीज़ जो हमारी होती है, क्योंकि अगर आप पहला कदम ही नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे। तो आपको पता होगा CSET जो होता है वो सबसे कंपलसरी पेपर होता है। हिंदी, इंग्लिश, वो भी आपके पहले पेपर होते हैं, तभी आप मेंस दे सकते हैं। तो हम लोग जब भी पढ़ते रहते हैं कि चलो प्रीलिम्स का, मिनी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स है और दिल्ली में मैं जब पहुंचूंगी तो मैं आपको अपने घर का पूरा टूर करवाऊंगी। जो रूम है मेरा वहाँ पे, ये तो मैं अपने घर पे यहाँ पर, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जो हम लोग का ऑप्शनल होता है, एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ हमारा ऑल सब्जेक्ट होता है। मतलब दो ही चीज़ हम पढ़ते हैं, एक अपना ऑप्शनल पढ़ते हैं, ऑप्शनल से तो हमारा GS 1, 2, 3, 4 हो जाता है, और उसके बाद हम लोग CSET पढ़ते हैं। इससे ये होता है ना कि हमारा पूरा कि इन केस हम एक जगह बैठे तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया तो वहाँ पर हम चले जाते हैं। तो CSET आप जानते हैं कि दैट इज़ ऑल अबाउट द मैथमेटिकल स्टडीज़। मैथमेटिक्स में आपको पता ही है कि एक आपका होता है रीजनिंग पार्ट होता है और एक सिंपल मैथमेटिक्स होता है जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड नंबर सिस्टम, LCM, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल दिस। और जो आपका रीजनिंग होता है वहाँ पे ये देखा जाता है। रीजनिंग का एक सवाल मैंने सुबह करवाया था, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे आप भी कोशिश करिए। जैसे मैं एक समय होता है ना, मैं केमिस्ट्री जब पढ़ते रहती हूँ, इस समय हम बायो इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बायो इनऑर्गेनिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करिए कि आप अपने एप्टीट्यूड को भी करें। मैं इतना खास समझती नहीं क्योंकि मेरा CSET ऑलरेडी क्लियर है, तो मुझे ये मैथमेटिक्स कोई खास टफ नहीं लगता। लेकिन कहते हैं ना, किसी एक को कमज़ोर समझना वो गलत होता है। तो इसी वजह से मैं आपको ये करवा रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आपको भी अगर एप्टीट्यूड अच्छा लग रहा है तो उसे ज़रूर करिए। पर डे अगर सोचो हम पर डे 5 भी करते हैं तो हम ऑन एन एवरेज कितना खर्चेंगे, 5, 15, 150। और अगर ये हम कर ले रहे हैं तो हमको एज जनरल आइडिया हो जाए। जैसे कल मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, उनका साइन क्या होता है। उसी तरीके से एक इमेज जो होती है, ग्राफ जो होता है, उसे कैसे समझते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को। तो इसी के साथ साथ हम आज वापस से कुछ सवाल करेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे। दैट्स इट।